बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيम। दिख रही है 10वीं ABC हर दिन जो है वो 10 बच्चे 12 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं और 2 महीने सिर्फ एग्जाम के लिए बचे हैं। सिर्फ 2 महीने करने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन हम आज भी जो है वो उसी हिम्मत को लेकर चल रहे हैं जो हमने जून के पहले दिन दिखाई थी और इंशाल्लाह हम इन बच्चों को जो है वो कामयाब करके रहेंगे। और इसी मकसद के तहत जो है वो हमारे दरमियान जनाब साइम मोमिन साहब तशरीफ रखते हैं, जो शहर भिवंडी के एक बेहतरीन मोटिवेशनल एंड गाइडेंस लेक्चर देने वाले शख्स हैं। आप इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। लिहाजा मैं शब्बीर सर से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब साइम मोमिन साहब का इस्तकबाल करें। अपने तलबा को समझाना कुछ चीजें। पिछले साल बहुत ज्यादा मोटिवेशनल सेशन हुए थे और हमने जो स्टूडेंट्स को के लिए जो मकसद लेकर चले थे उसमें हम कामयाब भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बच्चा पूरे शहर में टॉप भी किया। साथ ही साथ हमारे तमाम तलबा ने बेहतरीन नतीजा दिया और मैं उस बेहतरीन नतीजे का अच्छा खासा क्रेडिट हमारे असातिज़ा की स्कीम के साथ साथ हमारी उस हिकमत अमली को, उस पॉलिसी को, उस स्ट्रेटेजी को भी देता हूँ जो हमने बनाई थी कि बच्चों को मोटिवेट करते चलें। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो है कि वो जोश वलवला उनके अंदर भरें कि वो कम से कम अपनी गफलत के उस लिबादे से बाहर आए, जो सोए हुए हैं वो जागने की कोशिश करें और कुछ कर दिखाएं जितना उनसे मुमकिन हो सकता है। असल में हमारी कौम के पास में बहुत सारी सलाहियतें, हमारे बच्चे इतने अच्छे होते हैं, इतनी सलाहियत होते हैं कि अगर ये सिंसियरिटी के साथ में कोई ऑब्जेक्टिव को वह शुरू से लेकर चले तो मैं नहीं समझता कि कोई दुनिया की ताकत इनको रोक सकती है। इतनी सलाहियतें हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट बनी हुई वो हमारी काहिली, सुस्ती और हमारा लावारीपन है। मैं 2 बरस पहले यानी कोविड के वक्त में थाने के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में किसी काम से गया था। मैं यहाँ के अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, थाने के में पूरे थाना जिले, इनका नाम है दत्ता पड़सलगीकर। उनसे बात हो रही थी, कुछ लोग मेरे साथ में थे और मैं उनके दफ्तर में था। थाने में बहुत बड़ा दफ्तर उनका, वो सब पुलिस अफसर खड़े थे, उनके दफ्तर में हम बैठे थे, बल्कि मैं सामने की चेयर पे बैठा। तो उनसे बात हो रही थी तो वो एक बात उन्होंने बहुत अहमियत के साथ में उन्होंने बोले। जब मुस्लिम कम्युनिटी का जिक्र आया तो उन्होंने कहा, ये IAS अफसर है बहुत बड़े, अभी मुंबई कमिश्नर है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक काम करो, अपनी कौम को जगाओ।
क्योंकि ये ऐसी कौम है, ऐसे लोग हैं कि जो किसी काम पे जुड़ जाते हैं तो उसको करके रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ते उसका। लेकिन मसला है कि उनको तैयार करना उस काम के लिए वो एक बहुत बड़ा अमल होता है, बहुत बड़ा मसला होता है। अब उस मसले को हल करने वाले अगर लोग आपके पास है तो फिर ये बहुत ऐसी जटिल कौम है कि ये पीछा नहीं छोड़ती है किसी को। अब आप जरा गौर करें कि एक बड़ा अफसर, गैर मुस्लिम अफसर, बरेमन अफसर, वो इस तरीके की बात हमारे ताल्लुक से करता है तो इसका मतलब ये कि वो कितना रिसर्च किया है हमारी कौम को पढ़ने के लिए, और ये सच्चाई है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर अब भी नहीं जागे तो कल वो वक्त दूर नहीं है कि फिर किसी के हाथ में वो 4 की गाड़ी होगी, या तो वो सब्जी की आवाज लगाते हुए बेचते हुए निकलेगा कि ये ले लो वो ले लो। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेहनत की रोटी कमा रहा है। या फिर रिक्शा चलाता हुआ मिलेगा, या फिर किसी प्लम्बिंग की इसकी दुकान में मजदूरी करता हुआ मिलेगा, या फिर किसी किराना दुकान में वो सौदा सर उठाता हुआ देगा शेर को और गालियां सुनेगा, डांट सुनेगा उसकी। और ये कोई मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है। जब आपने 5वीं से लेकर 10वीं तक आप पहुंचे थे तो ऐसी सूरत में आपको अब आगे का सफर जारी रखना चाहिए तालीम का, और यहाँ से ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। उसके लिए पहला मरहला है कि आप अच्छे नंबरों से अपना 10वीं का इम्तिहान कामयाब कर लें। और 10वीं का इम्तिहान कामयाब करना आसान है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ाई की है, जिन्होंने कुछ अपना इरादा बांधा है, जिन्होंने कुछ अज़्म किया है, उनके लिए आसान है। आप समझ रहे हैं कि सर ने बोले आसान है, कैसे हो जाएगा? कोई चीज दुनिया में आसान नहीं है, मेहनत के बगैर कुछ किसी को मिलने वाला नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेहनत नहीं की तो बहुत बुरे फेल होंगे। और एक और दूसरी बात जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि 40%, 43%, 45% के साथ में कुछ मिलने वाला नहीं आपको पास होगी। यहाँ पर 80-90 की लाइन लगी हुई है। वो लड़कियां जो आप जिनको ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं, वो 93-95 मार्क्स ला रही हैं। एक लड़का कुछ वर्षों में लेकर आता है, जैसे रफीउद्दीन से 95% उस लड़के ने पिछले साल लाया, अंसारी अब्दुल्ला ने। तो ये ऐसा 4 साल में होता है, वरना हर बार तो लड़कियां टॉप कर रही हैं। तो उन लड़कियों से कैसे मुकाबला करोगे? शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ मजाक करने के लिए, छिछोड़ापन करने के लिए, हाँ, खराब हरकतें करने के लिए, फहाशी करने के लिए हम यहाँ पे रह गए हैं। ये तो बड़ी शर्म का मकाम है, इबरत का मकाम है कि लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं, उन्हीं की मजाक करते हुए लड़के खड़े हैं चौराहों पर और कुछ नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी शर्म का मकाम है। वही अभी लड़कियों का जब लेक्चर होता है तो लड़कियां बड़ी अटेंटिव होती हैं। इन्हीं घरों की लड़कियां हैं, कोई दूसरे इलाके से इंपोर्ट करके लाए थे उनको? आप बताओ, कोई दूसरे शहर से लाए, झांगा शहर से, बोले फौज इलाके की कोई लड़कियां हैं? ये तो बड़ी शर्म की बात है। कितना दुख होता है कि ये चले आ रहे हैं, ना इनका हुलिया सही, ना इनका एटीट्यूड सही, सुबह उठे हैं, ना उनके मुंह धुले हैं, पर टीचर उठता कर गुस्से में आके सर मैं चला जाऊंगा लीव पे। अरे किसी टीचर के जज्बे से इतना मत खेलो आप, शर्म की बात है। मैं बार बार एक बार बोल रहा हूं कि ये शर्म का मकाम है हमारी कौम के लिए। ये तौहीद मोमिन जैसा बच्चा ये बीई मैकेनिकल हुआ है, तो इसमें मेरी कोशिश या वो अकील सर जो क्लास टीचर थे इसके, उनकी कोशिश से ज्यादा उसका अपना इरादा काम किया है, वरना नहीं होता। ये आज बैठ गए आधा घंटे के लिए, कल बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा इनका, ये इम्तिहान नहीं दे पाएंगे। बहरहाल यहाँ पर आज दूसरे मकसद से मैंने जो जाग जाए, और जब जाग जाए तब सवेरे। अगर आपको लगता है कि मेरे को साहिब सर ने जगा दिए थे, हमने उनको बुलाया, हमने हमारी दावत को उन्होंने एक्सेप्ट किया, या उन्होंने खुद हमको बोला कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो जा रहे हैं, क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल के अलावा टाइम दे रहे हैं। यहाँ तो स्कूल में आने को तैयार नहीं, क्लासेस क्या ज्वाइन करेंगे? अरे ये शख्स ने इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश के अच्छे टीचर, मैं किसी को शहर में अगर अंग्रेजी के लिए मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद वही सब्जेक्ट का टीचर हूँ,
लेकिन आज ये जिम्मेदारियों की वजह से मैं तो कुछ बहुत ज्यादा अभी पढ़ाने के उसमें नहीं अपना वक्त दे पाता हूँ। लेकिन मैंने अगर किसी को समझाऊं तो ये टीचर टाइम में कितना फायदा ले रहे हैं लोग। लड़कियां पूरी क्लास इनकी लड़कियों से मैं भरी है, सारे लड़के का है 8 से 10 20 नजर आते हैं, सैकड़ों बच्चों की क्लास चल रही है, लेकिन लड़कियां जा रही क्या है हमारे पास? उनके पास कहां से पैसे आए थे? उनके पास कहां से 20 रुपये आए थे? सोचने की बात है। सिर्फ हमारे लिए गरीबी है, हमारे लिए बहाने हैं, हमारे लिए एक्सक्यूजेज है। मैं नहीं कर सकता, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं। अरे गरीबी के नाम पर तो 5वीं की पैंट पहन कर आ रहे हैं अब तक। ये तो हाल है उसकी। वही जिसकी यदि बात कर रहा हूं तो खड़ा करो, आईना सामने आ जाएगा। 7वीं क्लास में बनाया था उसने, उसका बस चले तो अगर स्कूल 12वीं के बाद 15वीं तक अगर इसी स्कूल में पढ़ना है तो 5वीं की ही पैंट पहनेगा, यहां तक आ जाए। क्या ये तो शर्म की बात है कि हमारी कौम तालीम के नाम पर खर्च नहीं करना चाहती है। तालीम के नाम पर हम कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं कर रहे। या जो है ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। ये डर है मेरा कि इतना करने के बाद में कुछ नहीं है, इनको एहसास नहीं है। टीचर वो जिन्होंने अपने कलेजे निकाल के रखना टेबल पर बाकी रखा है और इनकी मजाक उड़ाते हैं। उनके लिए जो है, जो जैसे निकले वैसी शोर शराबा शुरू होता है। तो ये क्या तरीका है? ऐसी कौम तरक्की कर ही नहीं सकती और इनके नसीब जो है वो कभी नहीं बदल सकते हैं। अल्लाह ताला ने साफ तौर पर बोला है कि वो हाँ, वो लोग कभी नहीं बदल सकते जो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। तो इसलिए आप अपनी तकदीर बदलने के लिए कुछ काम करें, जागें और अपना काम शुरू करें, मेहनत करें। अभी भी वक्त है। मैंने पहले बताया कि जब जागे तब सवेरा, तो अभी भी वक्त है। मैं चाहता ये इम्तिहान के पहले पीरियड में यहाँ क्यों बिठाता आपको? तो अभी जो भी अब यहाँ से अगर किसी ने होश के नाखून लिया तो उसका भला हो जाएगा और वो कुछ काम शुरू करो, पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा वक्त दो। ये चौक में नुक्कड़ पर खड़े होकर फिक्रेबाजी, छिचोरापन, फहाशी करना, इसको फिक्रे कसना, गालियां देना, ये बंद करो। ये शर्म की बात है कि हमारी कौम के नाम से ये सब चीजें जुड़ रही है। जब झगड़े होते हैं मोहल्ले में तो हमारे नौजवान निकल कर उसमें सामने आते हैं। ये कितने शर्म की बात है। जगाने वाला आज पागल दिखाई देता है, कुछ बोलने वाला आज पागल है। शर्म की बात है। यहाँ मेरे टीचर रोज आके मेरे सामने दुखड़ा रोते हैं अपना, कि सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वैसा बोल रहा हूँ, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। तो 4 बच्चों के लिए स्कूल नहीं चलती है। वो 4 बच्चे तो कितने भी अंधेरे में वो बैठेंगे तो अपना नाम कर ही जाएंगे कहीं ना कहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये जो आज का लेक्चर है उसका आप फायदा लेके, सर को जाना है इसको कॉलेज के लिए भी मैं उनका इस्तेमाल भी करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार मैं उनको और बुलाऊं ताकि वो खुद कोई रिजल्ट के भाई मैंने पहले दिन 17 तारीख को अगर मैंने कुछ बोलकर गया था तो मैंने उसको अब सप्लीमेंट के तौर पर मैं दूसरी चीज बोलता हूँ। तो ऐसी मैं उम्मीद उनसे भी करूंगा और आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों पर अमल करके तो चेंज अपने अंदर लाएंगे, मेरी बातों को संजीदगी से लेंगे और इन अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा सिंसियरली जो है उनकी बातों का एडॉप्ट करके अभी जो कुछ कमजोरियां रहेगी उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि एसएससी इम्तिहान मार्च 2025 जो आप जिसमें शरीक होने वाले हैं फरवरी 2025 में, उसमें आपका नतीजा इंशाअल्लाह अच्छा रहे। अल्लाह हाफिज़। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऑटो रिक्शा की तरफ जाएंगे या किसी दुकान में जाएंगे या गैरेज में जाएंगे या हमारी करेंगे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काम तो हलाल है जिसकी जो किस्मत। लेकिन चंद रोज पहले की बात बताता हूँ, यहाँ पे खंडूपाड़े पर जाने का एक मौका मिला, वहां गया दुकान पर तो एक दोस्त साथ में था। कपड़े की दुकान में एक बच्चे ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सर। चंद दिनों बाद जो है वो एक गैरेज में जो है वो जाता, मैं गया वहां तो एक बच्चे ने जो है वो सलाम किया। तो ऐसा मौका आया कि सर गैरेज में भी बच्चा मिला, दुकान में भी बच्चा मिला और कई जगह पे जो है वो ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ तरक्की नहीं की थी तो दोस्त ने ताना मारा
तनकीद कसी कि रफीउद्दीन के बच्चे क्या सिर्फ यही गैरेज और दुकान में ही मिलेंगे क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं क्या जवाब देता। लेकिन अल्लाह दूर नहीं है, हमने मेहनत की है, 18 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और रेगुलर मेहनत करते रहेंगे जब तक यहाँ पर रहेंगे। हमारे तलबा के लिए इस तरह के प्रोग्राम का अरेंज करेंगे, क्लास में बोलेंगे, जहां मौका मिलेगा हम बोलेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। चंद रोज बाद वही दोस्त मेरे साथ में भिवंडी से लेकर बंबई के बड़े बड़े अस्पतालों में जाना हुआ, और बंबई के एक बड़े अस्पताल में मैं गया, एक बड़े ऑफिस में मैं अंदर दाखिल हुआ, सर अपना स्टूडेंट एमडी बनकर वहां पर बैठा हुआ था। सर यही बोल रहा हूँ कि अभी मैंने अभी तौहीद मोमिन का जिक्र क्यों किया, मैं साफ तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि एक मौका रहता है सर मुझको भी बात करने का। हालांकि मुझको आपको ही सुनना है, मैं खुद सुनना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी जिक्र सिर्फ आपसे ही करूंगा, क्योंकि वो भी बहुत है, सैकड़ों की तादाद में है। अभी स्पोर्ट्स केस में डेंटल सर्जन को बुलाए थे ना, क्या नाम है, डॉक्टर अतीक से 6-8 टेबल लगे उनके, वो डेंटल के, कोई क्लिनिक में इतने टेबल तो नहीं लगे रहते, आप दो से ज्यादा नहीं देखते हैं वहाँ पे 6-8 टेबल लगे। अब सोचो कि वो बंदा है, वो भी इसी स्कूल का डाले गए, और ऐसे कितने हैं, जितने मैंने अभी 15 बरस मेरे हो गए, 15 बरस में मैंने कितने लोगों को लाया हूँ, और इन लोगों ने रेफर किए कि सर वो भी अपना स्टूडेंट है, वो भी है। अरे यहाँ से सीए से लेकर सब है। अभी मैं ना ये छोटे जिक्र करो मत, क्योंकि ये ना धरती के लोग हैं, निकलते चले जाएंगे, रिक्शा ही चलाते मिलेंगे, लेकिन हम जिक्र भूमि का बस यही कहना चाहता हूँ सर मैं कि हमारी मेहनत जो है रंग लाएंगे सर, इंशाल्लाह लाएंगे। इंजीनियर भी हमने दिए हैं, डॉक्टर भी दिए हैं, और अच्छे अच्छे वकील जो है वो आप कोर्ट में जाएं तो अपने स्कूल से खड़े हुए मिलते हैं, सलाम करते हैं, तो हम उनको देखकर कहीं ना कहीं फख्र महसूस करते हैं। और आने वाले दिनों में आप भी ऐसी मंजिल पर जो है वो पहुंचे ताकि हमको फख्र का मौका मिले, हम ये आपसे चाहते हैं। आइए बिना तमीज़ ताख़ीर मैं आज के जो हमारे मोटिवेशनल और गाइडेंस लेक्चरर जनाब साइम मोमिन साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप आए और अपने ख्यालात, अपनी बातें हमारे तलबा के लिए जो फायदेमंद है वो पेश करें। मतलब ये लाइन आपके लिए होनी है फ्यूचर, कि आप अपने किरदार को, आप अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बनाओ कि लाइन आपके कैरेक्टर पर सूट करे, कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, ये खबर आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे साथ कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे साथ कारवां चले, ये बात गुरूर की नहीं एतबार की। राइट, ये पर्सनालिटी, ये कैरेक्टर मैं चाहता हूँ आपके अंदर डेवलप हो, और उसको डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हमारा माइंडसेट, कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से हमारा एटीट्यूड है, किस तरह से हम चीजों को देखते हैं, किन लोगों के साथ हम रहते हैं, किन एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, और क्या चीजें हम स्टडी करते हैं, और क्या चीजों को अडॉप्ट करते हैं, और किन चीजों से बचते हैं। ये सारी चीजें आपका एक शख्सियत बनाती है, आपकी एक पर्सनालिटी बनाती है। तो एक छोटी सी मैं स्टोरी आपको बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या आपकी एबिलिटीज है, क्या आपके अंदर कैपेबिलिटीज है। तो एक बलून सेलर था जो तरह तरह के बलून सेल करता था बीच के करीब, जहाँ पर बीच वगैरह होता है ना, वहाँ पर उसके बलून सेल होते थे। तो उसके पास बहुत अलग अलग कलर के बलून थे, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, येलो, सब कलर के बलून था उसके पास। तो जब भी उसका बिजनेस डाउन होता, देखता कि उसके बलून सेल नहीं हो रहे हैं, तो वो एक कलर का बलून में जो है हीलियम गैस भरता और वो आसमान में उड़ते हैं। एक उसी तरह से उसका बिजनेस डाउन हुआ एक बार, तो एक बलून में उसने गैस भरी और आसमान में छोड़ दी। तो वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होते बीच के करीब, वो लोग जिद करने लगते कि मतलब पेरेंट्स को अपने जिद करते कि मुझे बलून देना। तो जब उसने बलून छोड़ा तो एक बच्चा आया बलून सेलर के पीछे और उससे पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि क्या ये ब्लैक कलर का बलून भी आसमान में जाएगा, क्या ये ब्लैक कलर का बलून भी आसमान में जाएगा। तो बलून सेलर ने कहा कि बलून का कलर क्या है वो मैटर नहीं करता, बलून के अंदर गैस कौन सी भरी गई है वो मैटर करती है। तो यहाँ एक सीखने वाली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर क्या है वो मैटर करता है, हमारे बाहर क्या मैटर नहीं करता। राइट, आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटीज, आपकी सोच। इसीलिए शायद मैं यही स्टोरी पर शायद 4 लाइन कही कि गुब्बारा भी क्या आपको सिखाता है
एक गुब्बारा भी क्या खूब सिखाता है, जो आपके बाहर है वो नहीं, जो आपके अंदर है वही आपको ऊंचा ले जाए। राइट, तो आपके अंदर की एबिलिटीज पे आपने कितनी स्किल्स को सीखा हुआ है, आपने कितने अपने ऊपर काम किया हुआ है, आपके अंदर कितनी एबिलिटीज है, आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, आप कितना डेडिकेटेड, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर होना चाहिए, और ये चीजें होने के लिए जैसे आपका जो प्रोग्राम रखा गया मोटिवेशन प्रोग्राम, ये इस तरह के प्रोग्राम्स की जरूरत है। इस तरह से आपको मोटिवेट करने की जरूरत है, और मोटिवेट करने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, जैसे सबने कहा कि आपको खुद भी चेंज लाना है अपने अंदर। जैसे आप सिर्फ सुन रहे हो और सुन के फिर चले जाओगे तो आपके अंदर वो चेंज नहीं आ पाएगा। राइट, तो वो चेंज कैसे आएगा आपके अंदर, कोई बता सकता है? वो चेंज लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एनीवन फ्रॉम यू, कैसे आप वो चेंज अपने अंदर ला सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके कैरेक्टर में चेंज है? हाउ कैन यू ब्रिंग those changes? Anyone? Honestly heart. Okay, आपके पीछे उसको बातों पर अमल करना पड़ेगा। देखिए से एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, एक स्कॉलर थे बच्चे, उनके पास एक बंदा गया, उसको सक्सेसफुल होना था। उसने कहा कि सर मुझे कामयाब होना है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ सलाह दो, कुछ एडवाइस दो। तो पता है उन्होंने क्या कहा? अब तक जितनी एडवाइजेस मिली है, अब तक जितनी सलाह तुमको मिली है उस पर अमल कर लो, आप कामयाब हो जाओ। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक्शन है, एक्शन वो नहीं है लाइफ में। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं छोटी सी एक स्टोरी अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं खुद एक वर्नैकुलर मीडियम से, मैं उर्दू मीडियम से मैंने पहले कंप्लीट किया। जब 10th क्लास में था मुझे इंग्लिश रीडिंग नहीं आती थी प्रॉपरली, लेकिन उसके बाद जो इंग्लिश का जो शौक था वो इतना ज़्यादा था कि इंग्लिश में इतनी ज़्यादा मेहनत की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस चलाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है, कई सारे बच्चे इंग्लिश सीख कर आज गल्फ कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं, मतलब वेल पेड जॉब कर रहे हैं। राइट, तो आप कभी भी अपने आप को ये मत समझो कि हम इस मीडियम से हैं, हमारा बैकग्राउंड ये है, हम ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना है? सचिन तेंदुलकर 1988 में एसएससी के एग्जाम में फेल हो गए, 1988। आज 10 की बुक में इंग्लिश की उनके नाम का एक चैप्टर है, सचिन रमेश तेंदुलकर। दिस इज अ रियल सक्सेस। राइट, तो आप अगर जिंदगी में कभी नाकाम भी हो गए किसी वजह से, तो आप किस तरह से उसको कामयाबी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो फेलियर का फुल फॉर्म ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अब ऐसा नहीं कि आप मतलब बिना कोशिश के नाकाम हो जाओ। राइट, कोशिश करने के बाद अगर ऐसा हो गया बाय चांस, तो जरूरी है कि आप उसको अपनी कामयाबी में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो इसीलिए आपके लिए जैसे इन्होंने कहा कि अपने आप को ईमानदार रखना है, ऑनेस्ट रखना है, उसके बाद हार्डवर्क करना है। कितने लोग आप में से मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा, कुछ बन पाऊंगा? वेरी गुड, सबको लगता है। पुट डाउन इट। तो देखो, हाथ उठाने से तो नहीं होगा, हाथ उठाने से तो हम कामयाब नहीं होंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुशक्कतें करनी पड़ेगी। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया। क्या नाम था उनका? थॉमस अल्वा एडिसन। राइट, इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था उन्होंने, एवरीवन नोस दैट। आपको पता है उसके पीछे उनकी मेहनत क्या थी? कितनी बार फेल हुए थे एक्सपेरिमेंट में? कितनी बार? 9000। एक बुक में है 999 और एक में है 9999, 9999। अगर आपको बोला जाए कि आपको एक ही काम 9000 बार करना है, कर पाओगे? 9999 बार वो एक्सपेरिमेंट को किया, उसके बाद वो कामयाब हुए। इतनी मेहनत थी उनकी, और एक लाइट बल्ब इन्वेंट किया। राइट, आप जब वो लाइट बल्ब इन्वेंट कर रहे थे, आप सोचो कितनी प्रॉब्लम्स आई होगी, कितनी बार फेल हुए। तो फेलियर को बर्दाश्त करना, उसको बार बार उस चीज को करना, और उस वक्त तक करते रहना जब तक कामयाबी नहीं मिली, इतनी बड़ी बात। तो जब वो फेल हुए और उसके बाद उनको कामयाबी मिली, तो पता है उनकी कामयाबी के पीछे एक राज है। किसी को पता है राज? द लेटर करके एक बहुत फेमस स्टोरी है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी।
जो उनके प्रिंसिपल और मदर की स्टोरी। तो जब थॉमस एडिसन स्कूल में थे तो पढ़ाई में उनको उनके टीचर्स जो थे, प्रिंसिपल जो थे, उनको लगता था कि ये मेंटली रिटार्डेड है, नॉर्मल चाइल्ड है, नॉर्मल नहीं। तो उनको लेटर दिया गया था और उनकी मदर ने जब वो लेटर को पढ़ा, उनके थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी मदर को लेटर दिया, तो उनकी मदर ने देखा और पढ़ा कि आपका बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है। ये किससे बोल रही है? थॉमस अल्वा एडिसन से उनकी मदर बोल रही कि आपके प्रिंसिपल ने लिखा है कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपका बच्चा जो है अनबिलीवेबल क्वालिटीज रखता है। तो ये स्कूल बहुत छोटा है, आप उसको बड़ी स्कूल में जाए। अब थॉमस एडिसन बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। आप जब सारी अचीवमेंट कर ली, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, तो फिर वो लेटर उनको मिला, उस पर डस्ट लगा हुआ था, उसको साफ किया, पढ़ा, उस पर लिखा था कि आपका बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है, वो पढ़ नहीं सकता, हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं, हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं। तो थॉमस एडिसन की आंख में आंसू आ गए। अब आप सोचो कि अगर वो चीज पढ़ी जाती तो थॉमस अल्वा एडिसन की लिखा गया तो शायद एडिसन इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बने। तो बाद में उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो पहला सेंटेंस जो था वो बहुत हार्ट टचिंग था। उन्होंने लिखा कि थॉमस वाज स्टूपिड, हिज मदर मेड हिम जीनियस। थॉमस तो पागल था, उसकी मां ने उसको ये इतनी बड़ी बात है कि मतलब ये जो इंस्पिरेशन है ना, ये काम करना चाहिए। अब थॉमस एडिसन को जो बोला गया, जो अच्छी बातें बोली गई, उन पर असर हुई और उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स। ऐसे आपने एक और साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, हु इज नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स। राइट, हम यहाँ साइंस नहीं पढ़ रहे लेकिन हम इनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी प्रॉब्लम सेम था एडिसन के जैसे। एक बार स्कूल की क्लास में बैठे थे, उनकी आंखें बंद हो गई और टीचर बोर्ड पर सैटेलाइट के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में बता रहे थे, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी के बारे में बता रहे थे। तो टीचर ने देखा कि एल्बर्ट सो रहे थे क्लास में, उनको बाहर कर दिया क्लास में। तो सारे बच्चे बाहर गए और हंसने लगे, बोले आप क्लास में सो रहे हो, आपके घर पे टाइम नहीं मिला। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जिस सैटेलाइट को, जिस प्लैनेट्स के बारे में आप पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, मैं उस पर घूम कर आया। तो उनका इमेजिनेशन पावर इतना ज्यादा पावरफुल था। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी पढ़ोगे तो उनका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आपका कहीं ना कहीं इमेजिनेशन पावर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सेंटेंस लिखा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन जो है वो नॉलेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, तो आपका जो जब आप बैठते हो, जब आप अपने आप से बातें करते हो, तो आपका सेल्फ टॉक क्या है? सेल्फ टॉक मतलब आपका बात करने का तरीका। खुद से जब आप बात कर रहे हो तो किस तरह की बात कर रहे हो, आपका सेल्फ टॉक क्या है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इमेजिनेशन किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? हमारे जो हम अपने बारे में जो सोचते हैं, जो हमारी सोच है, वो कैसे पॉजिटिव हो सकती है? और इवेंट, हाँ, रात आपने क्या किया है, आधा घंटा आप उसको सोचोगे, उसको रिवाइव करोगे कैसे, तो आपने क्या किया है, कि आप वहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, और क्या कर सकते हैं? और देखो इमेजिनेशन जो है ना, ये जब मैंने सुना अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट है नॉलेज, की इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे इस पर बिलीव नहीं हुआ। लेकिन मैंने जब इसके बारे में सीखा, इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कितना ज्यादा इमेजिनेशन इम्पोर्टेंट है और किस तरह से आप इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी आपको करना है, करेंगे सारे लोग? आपके यहाँ इतना स्पेस है कि इतना हाथ ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। राइट, अभी आपको क्या करना है, मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा सिर्फ उसको आपको फील करना है, आंखें बंद करके। तो सबसे पहले दोनों हाथ करना है, दोनों, बोथ दी हैंड्स, विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट। किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं लेना, चेयर का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा बैंड भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट। अब आपको आंखें बंद करनी है। राइट, अभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन और व्हाट इज द पावर ऑफ योर माइंड। अब आपको ये सोचना है कि आपका जो सीधा हाथ है, एक आपके सीधे हाथ पे मैंने एक बहुत हैवी इंसाइक्लोपीडिया रखी है, आपके सीधे हाथ पर मैंने एक बहुत हैवी इंसाइक्लोपीडिया रखी है, जो 400 पेजेस की। अब आपके सीधे हाथ पे मैंने एक और डिक्शनरी रखी है जो 200 पेजेस का। अब आपका सीधा हाथ जो है बहुत ज्यादा खड़े हो चुका। अब मैंने एक और बुक आपके सीधे हाथ पे रख दी। There are 3 books on your right hand
अब आपके सीधे हाथ पर 3 बुक्स है, तो आपका सीधा हाथ बहुत ज्यादा हैवी हो चुका। अभी आप आंखें खोलो, अपना सीधा हाथ देखो, कितने लोग नीचे गए? मैक्सिमम लोगों का गए। कहाँ है सारे लोग बैठे? कहाँ है डिक्शनरी? कहाँ है बुक? सॉल्व किया, राइट। तो जब तक आप यहाँ चेंजेस नहीं करोगे, प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएगा। तो पहले आपको यहाँ चेंजेस करना पड़ेगा अगर आप यहाँ चेंजेस देखना चाहते हैं। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल आपको पता है 2 बार बने, कैसे? कोई बता सकता है ताजमहल 2 बार बना? शाहजहां की इमेजिनेशन में। वेरी गुड, क्या फॉर्म उनकी इमेजिनेशन में बना, फिर रियलिटी में जो चीज यहाँ नहीं जाएगी वो रियलिटी में भी नहीं है। तो आपका कहीं ना कहीं सोच में वो सोच नहीं है कि आप एक बड़ा काम करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, आप अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं। एलन मस्क का नाम सुना है आपने? एलन मस्क के बारे में पढ़ा है आपने टेस्ला के बारे में पढ़ा होगा कि टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स आपको पता होगा, ये 2 कंपनी के बारे में पता होगा। ऐसी 5 कंपनीज उनके पास। उनके बचपन के बारे में हमने पढ़े। आज बच्चे को ढूंढना होता है, जब छोटा बच्चा होता है 8-10 साल का, तो पेरेंट्स कहाँ जाते हैं? जहाँ वीडियो गेम चल रहे हैं, जहाँ 5-6 फ्रेंड मोबाइल लेके रिक्शे में बैठे हुए। एलन मस्क की मदद कहाँ ढूंढेगी उनको मालूम है? लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी थी उनके घर के पास, इसकी सारी बुक्स उन्होंने पढ़ ली। आपने कितनी पढ़ी अपनी लाइब्रेरी की? सारी बुक्स। और लाइब्रेरियन से जाके बोलेगी मैं सारी बुक पढ़ चुका हूँ और बुक्स लेकर आओ। तो जब उनकी मदद ढूंढना होता था उनको कि एलन कहाँ पर है, तो लाइब्रेरी में जाते तो लाइब्रेरी में मिलते। तो किसी भी इंसान की आप स्टोरी उठा के देख लो, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो स्टडी है, एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल गेट्स इतना बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, राइट, इतना बड़ा इंसान, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड जिसको आप बोल सकते हैं। पहले अमीर तरीन इंसानों में उनकी फर्स्ट नेम उनका आता। अभी कौन है? जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेज़न। तो बिल गेट्स एक हफ्ते में 1 बुक पढ़ लेते। उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि सर आपके पास 24 घंटे है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा 1 घंटा दे दे, 25 घंटे हो जाए, तो 1 घंटे में क्या करोगे? अब बिल गेट्स इतने बड़े बिजनेसमैन है, तो उनको क्या बोलना चाहिए था कि मैं एक और कंपनी स्टार्ट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उन्होंने क्या कहा पता है? मैं किताब पढ़ूंगा, मैं उस 1 घंटे में बुक पढ़ूंगा। ये बहुत फेमस इंटरव्यू है, आई विल रीड अ बुक, मैं वो 1 घंटे में किताब पढ़ूंगा। तो सोचो एजुकेशन की और स्टडी की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ। और कोई भी इंसान अगर कामयाब हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत ज्यादा स्टडी भी है, हार्डवर्क तो है, लेकिन हार्डवर्क से स्टडी करने में लगा है। तो वो हार्डवर्क आपके अंदर होना चाहिए। तो हार्डवर्क करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने माइंड में डालना पड़ेगा कि आप वो बन सकते हो। अभी जैसे सर ने बताया कि आपके अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं और वाकई में है, ऐसा बोलने के लिए नहीं है, सीरियस आपके अंदर बेशुमार सलाहियतें मौजूद है, लेकिन आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, आप उस पर काम नहीं कर पा रहे। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी एबिलिटीज क्या, आपका टैलेंट क्या है। पहले आज घर पे जाकर आप 10 कामों की लिस्ट बनाओ जिसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा, वॉरेन बफे नाम सुना है? एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन। उनका एक मैंने कहीं पर एक स्टोरी पढ़ी थी कि उन्होंने क्या किया, पहले 25 चीजों की लिस्ट बनाई जो उनको अच्छा लगता था, 25 चीजों। उसके बाद क्या किया, फिर 25 में से 10 निकाले, 10 में से 5 निकाले, 5 में से 1 को चूज किया, बोले ये सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। और वो इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं। तो आपको 10 चीजों की ऐसी लिस्ट बनानी है जिसको आपको करने में अच्छा लगता है और उसमें करियर होना चाहिए, मतलब ऐसी चीजें जो आपको करियर में फायदा है। तो आपको 10 चीजों की लिस्ट बनानी है, उसके बाद उसमें से 5 निकालनी है, 5 को चुनो, उसके बाद 1 को चुनो। और जब आप 1 को चुन लिए तो उसमें दिलो जान से मेहनत करो, मतलब ऐसा काम करो उस फील्ड में कि जब आप काम करो तो आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ा है पर कि इंग्लिश एक्सपर्ट, तो कहीं ना कहीं आप जो भी फील्ड में आप जाते हो, आप चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, बिजनेसमैन बनो,
आपको एक्सपर्ट लिख कर आना चाहिए, आपके नाम क्या, क्योंकि आज हर चीज में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू होती है किसकी होती है, एक्सपर्ट की। तो आप अगर किसी भी फील्ड में जाओगे, अगर आप कॉमन रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो अगर आपको वैल्यू बढ़ाना है तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना है, कैसे बनेगा कोई एक्सपर्ट? एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं आप? हाँ बोलो, इसको पता है वहां उठा के बोले। हाउ कैन यू बिकम एक्सपर्ट? आप में से कितने लोगों को इंग्लिश बोलने आती है? आप सारे उर्दू मीडियम से? यस, हाँ, सेमी इंग्लिश ना। तो आप में से इंग्लिश कितने लोग अच्छी बोल लेते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश? अच्छा, समझ में कितने लोग आते? बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, बोलने नहीं आता। कितने लोगों ने प्लान किया कि सर 10 कंप्लीट करने के बाद मैं इंग्लिश मीडियम कॉलेज में एडमिशन लूंगा? कितने लोगों का प्लान है? बहुत सारे लोग हैं। तो आपकी इंग्लिश के लिए मेहनत क्या है? अच्छा, जिनका प्लान नहीं है उनको 12वीं के बाद तो करना ही है इंग्लिश। 12 के बाद आप उर्दू कहाँ ढूंढोगे? तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ये मैंने खुद पर्सनली फील किया कि जब आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो एक आप जो होटल में जाते हो, एक होटल का वेटर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देता। इट हैपेंड विथ मी, ये मेरे साथ हुआ। उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पर काम, 3 ऐसी स्किल्स है जो हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए। 3 स्किल्स। पहला तो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमारे यहाँ बहुत कम लेक्चर्स होते हैं। आपकी पर्सनालिटी मतलब आपका पूरा ओवरऑल, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ दोनों इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैं यहाँ पर देखो ड्रेसअप होकर आया ना कि नाइट सूट में आ गया, ड्रेसअप हो गया, आपको ड्रेसअप भी मैटर करता है। आपका हेयर स्टाइल, आपका मतलब ड्रेस आयरन हुए हैं या नहीं, आप मतलब आपके जो ड्रेस है वो प्रॉपरली आपने पहने हैं या नहीं। लाइक इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप अच्छे ड्रेसअप होकर जाते हो तो लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ड्रेसअप होने से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिर्फ ड्रेसअप होगा नहीं है, बहुत सारी चीजें, अलग लेक्चर है कि किस तरह से आप पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करोगे? थोड़ी सी चेंजेस, थोड़ा सी पर्सनल ग्रूमिंग अगर आप करोगे आप बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अभी आपने थोड़ा सी अपने ड्रेस पर ध्यान दो, आप ड्रेसिंग स्टाइल अपना अच्छा करो, राइट, ताकि आप एक स्टूडेंट, अच्छी स्टूडेंट बन जाए। डॉक्टर को देखते हो, डॉक्टर जब आते हैं आपकी क्लास में, आपके लेक्चर्स में, तो आपको देख के लगता है अरे डॉक्टर, उनका जो हुलिया होता है। इंजीनियर आते हैं, आपको देख के लगता है इंजीनियर, राइट। तो जितने भी आप प्रोफेशनल अच्छे लोगों को देखते होंगे आपको समझ में आता होगा कि मतलब कितना अच्छा उन्होंने ड्रेसिंग स्टाइल, मुझे सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा। तो ये एक अलग कोर्स है, इसमें अलग सारे टॉपिक्स है। पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। दूसरा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम ग्रुप में तो बहुत बोल लेते हैं, जब आपको यहाँ बुलाया जाता है, माइक हाथ में लिया जाता है, आपके माइक कांपने लगता है, हाथ आपके हिल रहे, वाइब्रेट हो रहे, तो क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप स्टेज पर आकर बोल सकते हैं? कितने लोग में है? उनका भी बुलाएंगे हम लोग। देखो किसी ने हाथ नहीं उठाया, पहले डरे, हालांकि बुलाया नहीं गया, सिर्फ बोला गया कि बुलाया, पर्सनली ऐसा कॉल करके नहीं बोला। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी है, राइट। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आपके अंदर। क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है? कितने लोग के अंदर है कॉन्फिडेंस? कोई भी नहीं हाथ उठाया, वन को है, गुड। देखो ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस है जो इनके अंदर है, राइट। उन्होंने हाथ उठाया कि हाँ सर मेरे अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का पता है आपको, इसकी बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन उसको बिजनेस में ऐसा लॉस हुआ कि उसकी सारी कंपनी बंद हो गई और बहुत सारे पैसे उसने उधार ले लिए बहुत सारे लोगों से। अब आप जाहिर सी बात है, इतने लाखों रुपए उसको उधार देना है अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, उसके पास 100 रुपये नहीं, तो उसका क्या हालत होगा, उसका मतलब क्या स्ट्रेस होगा, क्या लेवल होगा स्ट्रेस का। तो वो एक बार गार्डन में बैठा हुआ था, सर पे हाथ रख के, एक ओल्ड मैन आया। ध्यान से सुनना इस स्टोरी, ओल्ड मैन, इससे आपको पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। हमारे अंदर जो हौसला है उसकी अहमियत क्या है जिंदगी में। तो ओल्ड मैन आया, उसने बोला कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्यों स्ट्रेस में? तो उसने सारी स्टोरी बताई कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लॉस हो गया, मैं यहाँ पर बहुत सारे पैसे मुझे देने हैं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं। तो ओल्ड मैन ने अपने पॉकेट से चेक निकाला, 10 करोड़ का चेक उसको दे दिया, 10 करोड़।
कोई छोटी रकम नहीं है 10 करोड़ रुपए। तो वो शौक हो गया कि ये इंसान जिससे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, ना ये मुझे जानते ना मैं इनको जानता हूँ, 10 करोड़ रुपए क्यों दे रहे? उन्होंने पूछा क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी शर्त है कि 1 साल बाद यही जगह पे आपको 10 करोड़ रुपए मुझे रिटर्न करने हैं। तो वो राजी हो गया, बोला ठीक है मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, 10 करोड़ से मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो गया, लेकिन उसने अपने आप से एक वादा किया। वो वादा ये था कि मैं ये चेक को तिजोरी में रखूंगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तभी यूज करूंगा, और देखते मेहनत करके क्या होगा। उसने बहुत मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, 1 साल में सारी कंपनी उसने वापस कर ली। अब वो चेक को यूज ही नहीं किया उसने। अब वो दिन आ गया जिस दिन उसको वो चेक रिटर्न करना था, वो गया गोल्ड मैन का वेट करने लगा, जैसा कि उन्होंने कहा था कि ये टाइम पर 1 साल बाद ये तारीख को मैं आऊंगा, और वेट कर रहा था। अब जैसे गोल्ड मैन आया तो अपनी सक्सेस स्टोरी बताने वाला था कि मैंने आपके चेक को तो यूज ही नहीं किया, और मेहनत से, हार्ड वर्क से, ओवर टाइम से मैंने सब हासिल कर लिया दोबारा। तो फिर वो जब ओल्ड मैन को बताने वाले थे कि नर्स आई ओल्ड मैन को पकड़ के लेके जा रहे थे, और वो उनके पीछे भागा, बोला आप इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? तो वो नर्स ने कहा कि ये पागल है, हर किसी को 10 करोड़ का चेक देता है जॉन डी रॉकफेलर के नाम। तो वो बिजनेसमैन वहां पे सरप्राइज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए। क्यों? क्योंकि चेक तो फेक था, तो पागल था, हर किसी को 10 करोड़ का चेक बना के दे रहे, उसके अकाउंट में बैलेंस हो गया। तो उसको रियलाइज हुआ एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसको रियलाइज हुई कि उसको पता चला कि मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, और ये जो चेक था इससे मेरा एक कॉन्फिडेंस बना, एंड इट वाज माय न्यूली बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये मेरे अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस, न्यूली बिल्ड कॉन्फिडेंस था जो मुझे हेल्प किया काम करने के। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना है किसी को तो क्या कर सकता है? अगर आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बनाना है कि यहाँ पर आके स्टेज पर मैं बोल सकूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस हो, तो कैसे क्या आप चेंजेस ला सकते हैं? कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं? कोई है आपके पास टिप्स? कैसे बढ़ा सकते हैं कॉन्फिडेंस? एनीवन? आप कैसे बढ़ाओगे कॉन्फिडेंस? आप ठीक है, आईने मिरर प्रैक्टिस इसको बोलते हैं, ठीक है। और डर को निकालना, तो डर कैसे निकलेगा? प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो था स्कूल में, मैं कभी स्टेज पर नहीं गया। कॉलेज में मैंने बहुत सारे मौके गंवा दिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, लेकिन आज फील होता है कि बहुत सारे मौके मिल सकते थे, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से वो गंवा दिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो रिग्रेट ना फील हो, पछतावा ना फील हो। तो आपको कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो आपके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप खुद जाके इस प्रोग्राम्स में अपने नाम कि सर मुझे होस्ट करना है प्रोग्राम, सर मैं ये पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। भले से डर लगता है, 1 बार हाथ कांपेगा, 2 बार कांपेगा, तीसरी बार क्या होगा? ये कॉन्फिडेंटली आप माइक को ऐसा होल्ड करोगे जैसा मैंने आज किया। मेरे भी हाथ कांपे थे जब मैं स्टेज पर आया था फर्स्ट टाइम, सबके साथ होता है। लेकिन जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक इंसान है, उसके अंदर बेशुमार सलाहियत है, लेकिन वो डरता है लोगों के सामने आने। आप बताओ क्या कर सकते? वो अपनी सलाहियतों को बताएगा कैसे लोगों को? आज मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, अगर मेरे अंदर से आप कॉन्फिडेंस तो मैं डर के भाग जाऊंगा, है ना? कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप बात कर पाओगे, राइट? तो कॉन्फिडेंस जिंदगी में बहुत जरूरी है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि इट इज जस्ट लाइक सॉल्ट इन फूड। खाने में नमक की जो अहमियत है, वो इंसान की जिंदगी में कॉन्फिडेंस की अहमियत है। आप खाने में बेशुमार इंग्रेडिएंट्स डाल दो, मजेदार खाना बना दो, नमक नहीं कर सकते, मजा आएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, राइट? आप नमक की मिकदार भी सही होना चाहिए। अगर कम हुआ तो भी समझ में आएगा जबान को, अगर ज्यादा हुआ तो कॉन्फिडेंस भी ऐसी है, लैक नहीं होना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी खराब है, ओवर कॉन्फिडेंस तो और ज्यादा खराब है। कि आप बोलो कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो, राइट? मैं ही कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं भी कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस। मैं नहीं कर सकता, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो हमारे बहुत सारे बच्चों के अंदर है। आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा,
लेकिन जब मैंने अपने ऊपर काम किया, मेहनत, जैसे सर ने आपको बताया कि मेहनत से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन आपको सही जगह सही वक्त पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही जगह सही वक्त पर मेहनत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप वक्त जब चला जाएगा तो आपको एहसास होगा कि आपने क्या खोया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास है आज वो टाइम है। अगर वो टाइम आप उसको सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपको आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा। राइट, एक इंजीनियर था, जबरदस्त इंजीनियर, यंग इंजीनियर, 20 साल की उसकी उम्र थी। एक शिप में वो लोग सफर कर रहे थे और ये मैं बताता हूँ, एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। वो शिप का इंजन खराब हो गया, सही से काम नहीं कर रहा, तो बहुत सारे और इंजीनियर्स थे शिप के, तो शिप को प्रॉपर रिपेयर करना जानते थे, सबको बुलाया गया। सब बड़े बड़े सीनियर लोग, 40 साल 50 साल के लोग, सबने ट्राई किया, कोई रिपेयर नहीं कर पाया। अब पता चला कैप्टन वो भी एक और इंजीनियर है जिसके चर्चे बहुत हैं, बहुत उसकी मतलब वेल नोन है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो भी हमारी शिप में मौजूद है। उसको बुलाया गया कि शिप का इंजन प्रॉपर काम नहीं करता, तो उसने इंस्पेक्ट किया, पूरा इंजन चेक किया, हैमर मंगाया, हैमर हथौड़ा होता है ना, एक जगह इंजन पे टैप किया, जैसे हम लोग किसी को कंधे में मारते हैं ना, ऐसे बस टैप किया, उस तरह से ऐसा टैप किया, उसने इंजन से ही काम करने लगा। सारे लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गए, कैप्टन ने उसका नंबर लिया हुआ था, कैप्टन ने उसको कॉल किया और बोला कि आप क्या फीस दे रही है आपको, आपने शिप का इंजन रिपेयर किया। तो उसने बोला $1 लाख। शॉक हो गया, बोले $1 लाख इतना ज़्यादा? बोले एक्सप्लेन करो आप इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों मांगे। तो उसने कहा कि टैपिंग विद द हैमर $1, knowing where to tap 99,999 $1 लेकिन कहाँ टैप करना था उसके $99,999, क्योंकि वो सिर्फ मुझे पता था, तुम्हारे बड़े बड़े इंजीनियर्स को नहीं पता। ये एक्सपर्टीज हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हम किसी फील्ड में जाएंगे, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं उस फील्ड में आप ऐसा काम करो कि मतलब अगर आप कहीं पर लोग फंस भी जाए तो आपके जरिए वो वहाँ से निकल सके। बट उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है, उसके लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। बहुत सारी स्टोरीज मैंने आपको बताई, एक और स्टोरी मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी है इंडिया की, अरुणिमा सिन्हा, आपने पढ़ा है इनके बारे में। माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था इन्होंने, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ पैर सलामत है, हम देख सकते हैं, हम हाथ को ऐसा मूव कर सकते हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा के दोनों पैर कट गए थे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उनकी स्टोरी आपको यूट्यूब पर या गूगल पे मिल जाएगी। ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए। अब दोनों पैर कटने के बाद उन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को समिट करना है। अब आप सोचो पैर वाले लोग नहीं चढ़ पाते, -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, उनसे ब्लड आ जाता है, इतना ज़्यादा ठंडी होती है, और उन्हें बोला कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। अब लोग परेशान हो गए कि क्या बात कर रहे हैं, पैर कट गया, माउंट एवरेस्ट पैर गई, सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, माउंट चोटी पे आपको चढ़ना है, अभी आप कहीं भी ऊपर से लोग चढ़ते होंगे तो पैर में कितना जोर देना पड़ता है। अब आर्टिफिशियल लेग्स के साथ इतनी बड़ी चोटी, दुनिया की हाईएस्ट पीक, उसको चढ़ना, तो जब उन्होंने गोल सेट किया ना, सब उनका मजाक उड़ाने लगे। तो उनके एक कोच थे जिनका नाम था विचेंद्री पॉल, पता है उन्होंने क्या था, जब उनको बताया उन्होंने कि मुझे सर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे हेल्प कर, तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसी कंडीशन में माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने का प्लान किया है, गोल सेट किया है, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हो, दुनिया को सिर्फ डेट पता लगना बाकी है कि कौन से डेट पे आप चढ़ोगे। और आप उनके बारे में पढ़ोगे कि माउंट एवरेस्ट की दुनिया की 7 हाईएस्ट पीक्स, जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी चोटियां है, वो 7 चोटी से चढ़ चुके। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लोगों को मेरे पैर दिख रहे थे कि मेरे पैर नहीं है, मैं कैसे चढ़ूंगी, मेरे अंदर जो आग थी वो नहीं दिख रही, जो बर्निंग डिजायर, और ये बचपन से ख्वाब नहीं था। ट्रेन एक्सीडेंट में जब पैर कटे, जब बनाया बोल के मुझे ये करना, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सारी काबिलियत है, सारी एबिलिटीज है। अगर आप सोचो कि अगर आपकी आंख पर पट्टी बांध दी जाए एक दिन के लिए, और आपको बोला जाए कि आपको एक दिन बिना किसी चीज को देखे गुजारना है, आप घर से बाहर नहीं निकल पाते। अगर आपके पैर में रस्सी बांध दी जाए और आपको बोले एक दिन आपको ऐसे गुजारना, आप याद करोगे कि आप स्कूल जाते थे, आप क्लासेस जाते थे, आप अपने दोस्तों से मिलते थे। अगर आपके हाथों को बांध दिया जाए दोनों पीछे 24 घंटे के लिए, आप परेशान होंगे, खाना कैसे खाएंगे,
काम कैसे करेंगे, कितनी मुश्किलात हमें होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो सारी सहूलतें मौजूद है। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डिसेबल है, मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था 1 महीना पहले, बेड पर 11th में एडमिशन लिया उन्होंने, 11th का एडमिशन कैंसिल करना पड़ा, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा नासाज हो। आज तकरीबन 2 साल से उन्होंने बताया कि 2 साल से बैठ पढ़ना चाहते, जोश है, लगन है, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन डिसेबिलिटी की वजह से, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से पढ़ नहीं पाए, स्टडी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो आप सोचो अल्लाह ताला ने आपको सारी चीज़ें मुहैया की, सारी चीज़ें आपके पास है, ये ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप देख पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, आप लिख पा रहे हो। अब जिनके हाथ नहीं है सोचो आप कैसे लिखेगा वो बच्चा, राइट, कैसे लिखेगा? अगर वो राइट हैंड से लिखता हो, उसका राइट हैंड खुदा का रास्ता कैसे लिखेगा? तो हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतनी सारी सहूलतें मिली, हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल भेज रहे हैं। आप देखते होंगे ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ पाते, उनके पेरेंट्स जो है फीस नहीं पे कर पाते, कहीं पर होटल में काम कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं। अगर होटल वगैरह में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कई सारे बच्चे जो अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू करके बैठ चुके हैं, लेकिन आपको मौका मिला। तो एक अक्लमंद इंसान वही है कि जो मौके का सही फायदा उठाना चाहता है। वो अक्लमंदी आपको दिखानी होगी और अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। मैं 12 में फेल हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। 30 सब्जेक्ट्स में मैं फेल हुआ तो मुझे एहसास हो, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का मेरा जो करियर है यहाँ खत्म हो गया। बहुत पछतावा हुआ मुझे। मैं मेरी जो कोताहियाँ थी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके पास वक्त है, आप समझ लो। और आज मुझे एहसास होता है कि मैंने 1 साल गंवा दिया, लेकिन उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन किया, मैंने BA किया, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया। कहीं ना कहीं वो मेहनत मैंने की, मुझे रियलाइज हुआ कि एजुकेशन, तालीम का इम्पोर्टेंस कितना है, कि आपको पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, आपको स्टडी करना कितना ज़रूरी है। तो अभी से अगर आप जाग जाओगे, अभी भी आपके पास टाइम है। आपने एक समझिया स्कूल से टॉपर थे सलीम अब्दुल रज़ाक, शायद उनका नाम आपने सुना, मेरिट लिस्ट में आए थे फर्स्ट स्टूडेंट, तो कजिन है मेरे। तो उनका इंटरव्यू मैंने सुना था, मेरा एक ऑफिसर प्रोग्राम था, तो उनसे पूछा गया, एक टीचर ने पूछा कि आपने स्टडी कब स्टार्ट की, तो उन्होंने कहा 6 महीना पहले, 5 से 6 महीना पहले मैरिट में चले। तो ऐसा नहीं कि आपने अगर रेस बाद में स्टार्ट की तो आप रेस जीत नहीं सकते। शर्त ये है कि आपको उन लोगों से ज्यादा तेज भागना पड़ेगा जो आपसे आगे हैं, और आप भाग सकते हैं। बस अपने ऊपर वो एतमाद चाहिए, वो हौसला चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि आई कैन डू दिस। सबसे पहले तो अपने आप को बड़ी सोच का मतलब मालिक बनाओ। आप ये सोचो कि आप कुछ बड़ा कर सकते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मेरे 80% आ सकते 10th में? देखो जिनके हाथ ऐसे उठे हैं वो थोड़ा सी कॉन्फिडेंस नहीं है, जो ऐसे वाले वो कॉन्फिडेंट है, और जो थोड़ा थोड़ा रुक के उठा रहे हैं, जिनको कुछ लोगों ने उठाया पुट डाउन है, सब क्या आ सकते हैं? अच्छा, क्या नामुमकिन है 80% लाना? कितने लोगों को लगता है कि ये तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता? नामुमकिन है? नहीं नामुमकिन, लोगों ने लाया। जो चीज की जा सकती है, जो चीज आप मतलब बहुत सारे लोगों ने की है वो मुमकिन है, और नहीं की है तो भी मुमकिन है। एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने कहा था कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकते जिसका वेट इंसानों से ज्यादा हो आसमान में हो। राइट ब्रदर्स ने वो साइंटिस्ट को गलत साबित कर दिया और एरोप्लेन बनाया। एरोप्लेन बनाया साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा था कि आप कोई भी हैवी सी, इतनी हैवी चीज नहीं बना सकते जिसका वेट इंसानों से कहीं ज्यादा हो, और उन्होंने एरोप्लेन बनाई और साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं वो स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको अपना अज़्म जो है बुलंद करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। मुझे भी लगता है कि शायद मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा स्टेज पर, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन आज मुझे बोलने ही सबसे अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं आपकी कभी कभी ऐसा भी होता है, आपकी जो कमजोरी है ना वही आपकी ताकत होती है, लेकिन उसको ताकत बनाना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। तो आज आपको घर पे जाके पहले 10 चीजों के नाम लिखने हैं जो आप करना पसंद करते हो। 10 में से 5 चीजों को सेलेक्ट करो, 5 में से 1, और वो 1 पर आपको इतना मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मतलब रुकना ही नहीं। एक चीज है जिसको मैं फॉलो करता हूँ अपने लाइफ में, और ये मैंने सीखी भी है कि कोई भी चीज करो तो या तो फिर उसमें जान लगा दो या फिर जाने दो।
या तो जान लगाना है या तो जाने देना, राइट। तो जान लगाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। एक शायर है जिन्होंने कहा कि परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी का एक इम्तिहान होता है, और हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता दुनिया में, और जीतने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जब आप मेहनत करना शुरू करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपको डिफिकल्टीज आएगी, आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मुश्किलात से डरना नहीं है, उसका सामना करना है, हार्डवर्क करना है, एफर्ट्स लगाने हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है आप टीचर से पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स आपके हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आपने गोल सेट किए, उस पर पूरी मेहनत से काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप आज काम नहीं करोगे, आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज जॉब कर रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। सुबह में 8 बजे जाते हैं, रात में 8 बजे आते हैं, टाइम बचा ना उनके पास। सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्यूचर में कुछ करना चाहो और आपके पास टाइम की कमी है। सिर्फ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं पर टाइम की कमी है उनके पास। तो आज आपके पास वो टाइम है, आज आपके पास वो मौका है, आप उसको गरीबत जानते हैं, हार्डवर्क करें, मेहनत करें और कुछ करके दिखाना है। कितने लोग कुछ करके दिखाएंगे, कुछ अच्छा बन, वो चेंजेस आएंगे आपके अंदर। जैसा अभी सर ने कहा कि अभी मैं आपके सामने आया हूँ, पुट डाउन योर हैंड। 1-2 महीने बाद अगर मैं आऊंगा तो क्या सर से मुझे सुनने मिलेगा कि हाँ आपके अंदर वो तब्दीली आई। सबसे पहले अपने आप को तब्दील करो, अपना रूटीन चेंज करो। अभी देखो आप अच्छे से आओ, मतलब अभी आप स्कूल में आते हो, क्लासेस में आते हो तो अच्छे से ड्रेसअप हो गए, अच्छा दिखोगे आप तो लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ स्टूडेंट है। सामने देख के कोई अगर कोई टीचर है, कोई आपको देख रहा है तो बोलना चाहिए हाँ ये स्टूडेंट, हाँ ये डॉक्टर है, इंजीनियर। हमारा लिबास, हमारे वो सारे चीजें, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत असर पड़ता है उसका। तो अच्छे से ड्रेसअप होके आप अच्छे से अभी अच्छे से आप आओगे तो फिर आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, राइट। आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये सब चीज़ों पर भी पर्सनल ग्रूमिंग भी बहुत जरूरी है, अपने आप को सुधारना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ये सब चीज़ें भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल देगा। तो पहली स्किल मैंने आपको बताया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दूसरी स्किल जो है वो कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, और तीसरी है इंग्लिश। अभी आप में से कई सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो देखो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो बहुत ऐसी जगहें हैं, बहुत ऐसे जॉब्स हैं जिसके दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। मेरे कई सारे स्टूडेंट, अनगिनत एग्जाम्पल मेरे पास ऐसी है जो बच्चे इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में सब कुछ अच्छा था, टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी थी, इंग्लिश नहीं आने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया कि आपका सब अच्छा है बट आप कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, आपको इंग्लिश में बोलने आना चाहिए। सो इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। अगर आप इसको नहीं सीखते हो तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश सीखने के लिए जैसा अभी सर ने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते थे कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस हैं। तो आप हो सकता है वैकेशन में आपको फ्री टाइम अच्छा खासा मिल जाता है 3-4 मंथ्स, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप इंग्लिश को इम्प्रूव करोगे तो आप देखोगे कि इंग्लिश इम्प्रूव होने के बाद आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एक मेरा स्टूडेंट है जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब करता है, ही इज गेटिंग 40-45,000 रुपीज पर मंथ, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज का फायदा आपको लाइफ टाइम तक मिलता है। तो आप इंग्लिश पे काम करोगे, इंग्लिश इम्प्रूव करो, आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आप बिजनेस करना चाहते हो, जो भी फील्ड में आप जाओगे इंग्लिश के बगैर आप नहीं कर सकते। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आपको इंग्लिश? एनीवन? हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश? यस, देखो आपको नहीं पता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है सुनना। अभी आप सुन रहे हो, कुछ लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे कि लेक्चर खत्म हो हम लोग बाहर है, राइट, यहाँ चल रहा है ना माइंड। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा बोलने वाला हो सकता है। जब तक आप यहाँ से अच्छे नहीं हो, आप यहाँ से अच्छे नहीं हो सकते। मैंने बहुत सुना है इंग्लिश को, इसलिए मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ। तो जब तक आप इंग्लिश को सुनोगे आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे।
तो इंग्लिश को सुनना बहुत जरूरी है। बेसिक्स पे काम करो, आप बेस को उठाओ इंग्लिश में, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जो हमारा कोर्स होता है उसमें मुझे सिर्फ बेसिक्स पता है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि समटाइम्स में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि आप कन्फ्यूज वर्ड्स का यूज कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है। ये सब बेसिक्स है, बहुत बेसिक चीज़ है। इंग्लिश आपको आएगी, आप कहीं पर भी जाओगे, आपका कहीं जाना हो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, आप देखते होंगे बॉम्बे वगैरह आप जाते होंगे, वहाँ पे छोटे बच्चे कैसे इंग्लिश में बात करते हैं। आपने देखा होगा एक बार में वहाँ पे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी कहीं कहीं आप देखोगे इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर के साथ। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये 3 स्किल्स में अगर आपने काम किया तो आपको बहुत आसानी होगी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। फर्स्ट मैंने क्या बताया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेकंड कॉन्फिडेंस और थर्ड इंग्लिश। इंग्लिश अगर आपकी इंप्रूव होगी, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बहुत कुछ आप ऐसे ही अचीव करोगे। फिर आपका जो टैलेंट है, जो हिडन पोटेंशियल है, जो आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस है तो फिर वो बाहर आएगा कॉन्फिडेंस के जरिए। राइट, अगर आपके पास अगर कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हो रिलेटेड टू योर करियर और एनीथिंग, तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है आपका? तो आप कॉल करके आ सकते हो, जिससे हमारे पास फ्री टाइम होगा हम लोग आपकी काउंसलिंग भी करेंगे। उसका चार्जेस है आपका वक्त, आपको वक्त देना पड़ेगा, बस और कुछ चार्जेस है। राइट, तो आपको सैटरडे नॉर्मली हमारे सेशन जो है कम रहते हैं, तो सैटरडे को आप आ सकते हो, संडे आप मुलाकात कर सकते हो। आपको कुछ पूछना है तो आप क्लासेस पे आके पूछ सकते हो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे, एक टीचर हमेशा चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स लाइफ में आगे, आप तरक्की करो, आप आगे कुछ बन के दिखाओ। राइट, तो उसके लिए अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ पूछना है, कहीं पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आप डिस्कस कर सकते हो। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? देखो हमारा YouTube चैनल भी है, जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिखा है साइम मूवी, यही नाम से चैनल है। मैं चाहूँगा आप उस पर वीडियोस देखें, क्योंकि 1 घंटे में मैं 300 वीडियो का कंटेंट तो नहीं बता सकता। 350 वीडियोस है उसमें, नियर अबाउट, मैंने चेक नहीं किया, 300 से ऊपर ही। तो आप जब ये चैनल पे जाओगे ना, आपको 350 वीडियोस मिलेंगे, तो आपको बहुत कुछ वहीं से सीखने मिल जाएगा। डिबेट कॉम्पिटिशन के है, इंटरव्यू कैसे लेना है, किसी से बात कैसे करना है, स्पीच कैसे देना है, बात के बॉडी लैंग्वेज क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमने इस पर बताई। तो आपको वहाँ से अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा, आप उसको देखो। राइट, और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा हैंडल जो देंगे आपको उस पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो कॉन्टैक्ट करके आप आ सकते हो। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको लगता है कि हम लोग कहीं हेल्प कर सकते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप आके मिल सकते हो। ओके, लास्ट में मैं एक बहुत अच्छा मोटिवेशन सॉन्ग है, उसकी कुछ लाइन्स अगर आप सुनना चाहते हो। है फ्रेश है सब लोग अभी तक? अभी हो गए हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक मोटिवेशनल स्पीकर है उज्जवल पाटनी करके, उन्होंने ये सॉन्ग गाया है और बहुत अच्छी कुछ लाइन्स है, आपके सामने पेश कर। रेडी? मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। ये जो लाइन्स मैं बोल रहा हूँ आपके हौसले के लिए, आपके आज़म के लिए बोल रहा हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। और आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आग से आग लगाना है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाने का मतलब है कि आपको खुद कामयाब नहीं होना है, बल्कि दूसरों को भी कामयाब करना है। और सारे बहानों को आग लगाने मतलब आज से सारे बहाने बंद कर दो कि यार लेट हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, सब बहाने बंद होना चाहिए। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। वाकई में आपके अंदर इतना दम है, मैं आपको बोल के जाऊं। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आग से आग लगाना है। मुट्ठियों को भी
कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को मतलब प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी, सबसे टकराने को हम तैयार हैं। शिखर पर जाने को, शिखर पर मतलब ऊंचाई पर, मैं तैयार हूँ। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। आप अगर देखते हो बड़े बड़े डॉक्टर्स को, बड़े बड़े इंजीनियर्स को, अगर वो बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता, ये सवाल आपके माइंड में आना चाहिए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। और झांक ले अपने भीतर, खुद से ये पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुलिया उसे देख ले। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को। मैं कितने लोग तैयार? मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। चाहता था कि सब बच्चे अपना हाथ सीधा सीधा उठाएं, लेकिन इंशाअल्लाह हम कर सकते हैं, यकीन दिलाए सर को। कर सकते हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे तलबा के लिए दिया, और तलबा से ज्यादा सर मैं मोटिवेट हुआ। कुछ जहन, मेरे भी जहन में जो है वो कुछ नेगेटिविटी थी, वो भी निकल गई सर, और इंशाअल्लाह जहन में एक ही बात रहेगी कि मैं कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक चीज बहुत अहम है कि देखिए, आप 10वीं का इम्तिहान, इधर ध्यान दो, 10वीं का यानी एसएससी बोर्ड का आप इम्तिहान देने जा रहे हैं, जिसमें अब 62 से 63 दिन बचे हुए हैं, और इन 62 डेज में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, आपके असाइनमेंट जमा करने हैं, आपको रिटर्न वर्क पूरा करके बताना है, और अगर आपके अटेंडेंस कम है बोर्ड के रूल के मुताबिक तो आप आउट होने वाले हैं। ये भी चीजें आप अभी से एक्सेप्ट करके चले, क्योंकि इसके अलावा कोई हमारे पास या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी से एक्सेप्ट कर लेना है। अगर उनके अटेंडेंस उनके टीचर ने बता दिए कि कम है तो पहले ही अपना बोलिए बिस्तर लपेट दें, क्योंकि जो रूल बता दिया गया उससे ज्यादा आगे की कोई बात नहीं होने वाली है। अगर वो बैठते भी हैं बोर्ड कोई तुरंत उनको माफ कर दे, जो कि नामुमकिन है, तो भी वो फेल होने वाले, क्योंकि उन्होंने स्कूल के आगे पर तवज्जो नहीं दी। तो इसलिए जरा गौर करें, मेहनत अपनाएं। पहला आपका ये संगे मील है, यानी आपका मील का पत्थर, जहाँ पे आपको जिंदगी के कई मोड़ सामने आने वाले, कई रास्ते दिखाई देने वाले, और वो रास्ता, वो संगे मील क्या है? एसएससी बोर्ड का आपका इम्तिहान और उसका रिजल्ट। अगर वो अच्छा नहीं होता है तो जिंदगी के कोई रास्ते भी बहुत ज्यादा आपके लिए सामने क्लियर नहीं होते, फिर आपको नए ऑप्शन तय करने पड़ेंगे। ये सब चीजें सर ने बहुत सारी बातें समझाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जाग जाएंगे। देखो, मैं अभी फिर से वही बात कहता हूँ, कुछ बच्चे अभी मैं उनको रोकूंगा, इनको जाने मत देना, खासतौर से अभी कुछ जान, मैं सर को 2 मिनट में वहां से थोड़ा बाय कर दूं तो फिर वापस आ, 1 मिनट और लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप जाग सोए हुए एक्चुअल, तो ये ऐसे लेक्चर आपको जगाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप सोने का नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई शख्स जगा नहीं सकता, चाहे वो कितनी एनर्जी है, क्योंकि सोए हुए शख्स को जगाना आसान है, नाटक करने वाले को, ढोंग करने वाले को, जो सोने का एक्टिंग करता है, उसको जगाया नहीं जा सकता है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं ये समझ लूं, या मेरे टीचर साथी समझ लें कि आप सोए हुए थे, आज जगाने में हम कामयाब हो गए। लेकिन अगर आप सोए हुए नहीं है, यूं ही एक्टिंग कर रहे हैं, लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका मुस्तकबिल कोई बदल नहीं सकता, चाहे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए। जितनी मिसालें साइंस सर ने दिए हैं आपको, वो मोटिवेशन की कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जो जिसने लोगों की सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की जिंदगियां नहीं बदली है। ऐसी सैकड़ों जिंदगियां बदल गई और लोग जो है वो तरक्की के मकाम पर फायद हो गए। लेकिन सिर्फ वही लोग पीछे हैं
इनको खुद कोई हित नहीं थी, कोई एहसास नहीं था। तो अपने अंदर तरक्की की उस चिंगारी को जलाओ और अपनी जिंदगी को बदलो, सोच बदलो और जिंदगी बदलो। इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे। बेस्ट विशेष आपके लिए। मैं 2 मिनट से सर को बाय करके आऊँ।